Now, in case of the DDA algorithm, we can start up with our Turbo C environment, and here you see I have already coded the algorithm for you people. Now, for coding this algorithm, let us have the output first before understanding it. As I run this program, you see हमें ये पूछ रहा है कि एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। मान लिया मैंने 100 दे दिए। ये कहता है मुझे कि आप एंटर कीजिए एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, तो मैंने 200 एंड 250 एंड 200 जो है ये पॉइंट्स दे दिए। ये देने के बाद जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ एंटर की, तो ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ये एंडिंग पॉइंट तक एक जो है पिक्सल बाय पिक्सल प्लॉट करता हुआ दिखाता जा रहा है आपको लाइन को, और कुछ इस तरीके से आपकी लाइन जो है इसमें ड्रॉ कर दी। तो देखें जरा कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा। तो हमने यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखें DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है, और इसमें हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया है उसका नाम ले लिया है x1 y1, और जो एंडिंग पॉइंट लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं xn yn। तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएं, तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन की फॉर्म में हम ऐसा बना रहे हैं DDA लाइन ड्राइंग। फंक्शन जो है वो लाइन को प्लॉट करना चाहिए। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं पहले इस लाइन पे आता हूँ कि हमें उस केस में डेल्टा x और डेल्टा y को इनिशियलाइज करना होगा। तो हमने डेल्टा x को इनिशियलाइज कर दिया है, डेल्टा x इज xn माइनस x1, और इसी तरह डेल्टा y जो है हमारा ले लिया मैंने yn माइनस y1। ठीक है जी। जब हम डेल्टा x और डेल्टा y हम निकाल चुके होंगे, तो अब हम जो है साथ ही निकालना चाहेंगे स्लोप। तो स्लोप इज गिवन बाय स्मॉल m, जो हमने स्मॉल m यहाँ लिया, और स्मॉल m की वैल्यू होगी डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ x। अब देखें अगर डेल्टा x और डेल्टा y कैसे डाटा टाइप के होने चाहिए, क्योंकि अगर xn और x1 दोनों इंटीजर टाइप हैं, तो इंटीजर माइनस इंटीजर करने पे हमारे को वैल्यू इंटीजर मिलती है। तो हमें डेल्टा x जो इंटीजर ही डिफाइन करना चाहिए। तो मैंने इसीलिए इस लाइन में देखें आप इंटीजर डेल्टा x और डेल्टा y हमने लिया हुआ है। ठीक है। तो सिमिलरली डेल्टा y भी इंटीजर वैल्यूज लेगा, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है। बट यहाँ देखिए अगर हम डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x अगर हम जब करते हैं, तो दोनों इंटीजर वैल्यूज अगर हम लेते हैं, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर जो है वो c में वो है उसकी वैल्यू इंटीजर वैल्यू ही आती है। पर हमारा मकसद जो हम DDA एल्गोरिथम में जब हम प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, तो प्लॉटिंग में जो m है वो जो है स्लोप है, स्लोप की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकती है। तो उस केस में इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए और हो सकता है। तो हमें इसीलिए हमने जानबूझकर डेल्टा y मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर था इसको हमने फ्लोट कास्ट कर दिया, ताकि जो हमारे पास आंसर आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में है, ना कि इंटीजर पॉइंट में। इंटीजर पॉइंट में अगर वैल्यू मान लीजिए 2 डिवाइड बाय 5 होती तो 0 बन जाता। हमें तो 2 डिवाइड बाय 5 का आंसर 0.4 चाहिए। तो इसलिए हमने इसको फ्लोट कास्ट करा, ताकि m जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले सके, और इसीलिए हमने m को फ्लोटिंग पॉइंट डिक्लेयर कर दिया ऊपर। इज इट क्लियर? अब देखें अगर हमने m तक निकाल दिया, तो अब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, दो वेरिएबल हम ले रहे हैं x और y, जिनको कि हम बाद में देखेंगे कि कौन से डाटा टाइप से हमें इनको डिक्लेयर करना चाहिए। हमने x में स्टार्टिंग पॉइंट का x वैल्यू डाल दिया है, और y में स्टार्टिंग पॉइंट का y वैल्यू इंसर्ट कर दिया। अब हम जो है फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को भूल जाएं, मैं यहां आता हूं पुट पिक्सल समथिंग। अब पुट पिक्सल जो है ये हमने किया, जैसा आपने थ्योरी वाले एल्गोरिथम में समझा था कि आपको जो x और y की वैल्यू है वो तो या तो आप उसको ट्रंकेट करके लिखाएंगे या आप उसे राउंड ऑफ करेंगे। तो मैंने इस जो प्रोग्राम में बनाया है दैट आई हैव मेड इट इज इन राउंड ऑफ फंक्शन, और राउंड ऑफ फंक्शन भी हमने कैसे किया है, वी हैव डिक्लेयर्ड इट इन द हैश डिफाइन। तो मैं हैश डिफाइन में जाता हूं, अगर देखें हैश डिफाइन की लाइन जो है मैंने ये डिफाइन कर रखी है, हैश डिफाइन राउंड ऑफ के राउंड ऑफ लेना है किसका, x का। तो अगर हम राउंड ऑफ लेना चाहते हैं किसी नंबर का, तो हमारे पास टर्बो सी में जो है राउंड ऑफ फंक्शन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं था। तो हम ये जानते हैं कि राउंडिंग ऑफ जब हम करते हैं तो 0.5 या 0.5 से बड़ा नंबर अगर होता है डेसिमल पार्ट में, तो हम उसको अगले इंटीजर से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर इसीलिए हमने क्या किया, हमने कोई भी जो हमारा वैल्यू होगा x का, हमने कहा अगर x में हम 0.5 और जोड़ दें तो क्या होने वाला है, अगर वैल्यू 0.5 तक थी या 0.5 से बड़ी थी
तो उसमें जब तक 0.5 और जोड़ेंगे तो वो अगले इंटीजर वैल्यू तक पहुंच चुकी होगी या उससे जस्ट छोटी, है ना। तो मतलब कि वो वैल्यू जो है वो 0.5 के कारण जब हम 0.5 जोड़ेंगे तो वो अगले इंटीजर से भी बड़ी पहुंच जाएगी और अगले इंटीजर से आगे पहुंच जाएगा। तो जब हम उसका इंटीजर पार्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली अगला इंटीजर ही मिलेगा। सो दैट इज वाई राउंड ऑफ क्या कर रहा है, अगर 0.5 से बड़ा है तो आधा और जोड़ने पर वो वैल्यू उससे अगले इंटीजर तक पहुंच जाती है और फिर हम उसका ट्रंकेशन लगा के इंटीजर पार्ट ले लेते हैं। इस तरीके से हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो हमने यहां पर जो करा प्लॉट, वो क्या किया है, हमने राउंड ऑफ करके प्लॉट करवा लिया, राउंड ऑफ करके इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, अब प्लॉटिंग कर दी। ठीक है जी। तो इसी के साथ हम एक फंक्शन और यूज कर रहे हैं, आउट टेक्स्ट एक्स वाई। ये क्या करता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो भी हम इसे स्पेसिफाई करेंगे, हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट से 10-10 कम कर लिया दोनों एक्स और वाई, और वहां लिखवा दिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी लाइन का। तो हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट प्लॉट कर लिया और उसको पिक्सल को भी प्लॉट कर दिया। अब हमने वही कंडीशन चेक करी है कि अगर आपका डेल्टा एक्स बड़ा था डेल्टा वाई से, तो उस केस में आप स्टेप्स जो है वो डेल्टा एक्स के लेंगे। मैं इक्वल टू साथ में लगा देता हूं ताकि अगर इक्वल भी है, दोनों बराबर भी है, मतलब कि चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स बराबर भी, 45 डिग्री की लाइन भी है, तभी यही काम चल जाएगा। तो स्टेप्स कितने होंगे, डेल्टा एक्स जितने होंगे, और इंक्रीमेंट्स जो है वो एक्स में 1 और वाई में m का इंक्रीमेंट होगा। अदरवाइज हमने लिया कि स्टेप्स y के हिसाब से निकाले जाएंगे, इंक्रीमेंट इन y 1 होगा और इंक्रीमेंट इन x जो है वो 1/m होगा एज पर द थ्योरी। नाउ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द इंक्रीमेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फॉर लूप चला के ये सारा काम जो है वो उसको लूप के अंदर हमें खत्म करना है। लेट अस सी नाउ। अभी फिलहाल ये डिले फंक्शन को आप भूल जाएं, डिले मैंने लगाया, इसको अभी आप भूल जाएं। आप देखें मैंने एक फॉर लूप चलाया जो 1 से लेकर स्टेप्स तक चल रहा है, मतलब कि पहला पॉइंट तो मैंने प्लॉट कर लिया, अब कितने स्टेप्स में आप एंडिंग पॉइंट तक जाएंगे दैट विल बी गवर्न्ड बाय द स्टेप्स जो हमने पहले इवेल्युएट कर रखे हैं। तो हमने ये फॉर लूप चलाया जो कि 1 से लेकर स्टेप्स तक चलेगा, तो मतलब उतने एक बार चलेगा जितने स्टेप्स हैं, और हर बार क्या करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट कर लेगा और फिर से वही पुट पिक्सल फंक्शन का इस्तेमाल करके राउंडिंग ऑफ करके एक्स और वाई की प्लॉट कर देगा। और यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम सी में काम कर रहे हैं तो पुट पिक्सल जब हम यूज करें तो हमें कलर बताना पड़ता है, कौन से कलर से पिक्सल प्लॉट होगा। तो इसीलिए हमने जो थर्ड आर्गुमेंट दिया ये दिया हुआ है व्हाइट कलर से प्लॉट कर लेना। ठीक है, फिलहाल अभी ये काम भूल जाएं। और जैसे ही आप फॉर लूप से बाहर आएंगे, इस फॉर लूप में क्या है, आप सारे पॉइंट्स एक एक करके प्लॉट करते जा रहे हैं जब तक आप एंड पॉइंट तक ना पहुंच जाएं। और जब आप बाहर आ जाएंगे तो आउट टेक्स्ट एक्स वाई से आपने एंड पॉइंट में 10 जोड़ दिया है एक्स और वाई में दोनों में, और वहां लिख दिया है कि ये एंड पॉइंट होगा आपकी लाइन का। तो ये हमारा फंक्शन है जो हमने फंक्शन में तैयार किया। अब मेन में क्या फायदा देना पड़ेगा हमें, मेन में हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को पहले रीड करवाएंगे। जो मेन में रीड करवा रहे हो आप x1 y1 xn yn, वो आपने लिख दिया एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, रीड करा के आपने x1 y1 में डाल दिया है। इसी तरह आपने कोऑर्डिनेट्स लिए एंडिंग पॉइंट ऑफ लाइन के और उनको रीड करा के आपने xn yn में डाल दिया है ना। तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है ग्राफिक्स को शुरू करने से पहले, ये देखें ग्राफिक्स यहां शुरू कर रहे हैं हम, तो ग्राफिक्स शुरू करने से पहले ही हमने वो पॉइंट्स रीड करा लिए, एंड यूजर से मांग लिए हैं पॉइंट बता दो क्या क्या है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। उसके बाद आपने इनिशियलाइज कर ली ग्राफिक्स, और अगर एरर नहीं आई है तो आपने अपने फंक्शन को यहां, ये देखें यहां कॉल लगा दी कि आप डीडीए लाइन ड्राइंग फंक्शन को कॉल कर दें, ये फंक्शन आपको लाइन को ड्रॉ करवा देगा। तो देखें यार, दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं इस फंक्शन को। यहां पे मैं जो वैल्यूज ले रहा हूं वो 100 100 और मैं लेता हूं 200 और 120 ओनली। तो देखिए जरा, ये हमारी लाइन आ गई है। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा स्लो करके देखना चाहते हैं तो वी हैव ए डिले फंक्शन जो कि हम हर पॉइंट के पिक्सल प्लॉट होने के बाद आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने यहां पहले से लगा रखा है। इस डिले फंक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो आपने यहां पर जो भी स्पेसिफाई किया नंबर, ये मिली सेकेंड में है, 100 मिली सेकेंड रुकने के बाद अगली इंक्रीमेंट करके पिक्सल को प्लॉट किया जाएगा। और अगर हमने डिले फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो हमें ये है dos.h फाइल, ये हमारी जो हेडर फाइल है ये हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर देंगे और हमारा प्रोग्राम जो है फिर डिले के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम इसे दोबारा रन करें
देखें आप जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा स्लो होकर 100, 100, 200, 170 हमने पॉइंट लिए हैं। तो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से जो लाइन चलना शुरू हुई है, अब देखें आप आराम से बन रही है और स्लो होने के बाद जो है ये लास्ट में हमारा पॉइंट जो है एंडिंग पॉइंट पर आ गया। आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। कमेंट करें अगर आप कोई नया प्रोग्राम आप यहाँ से सीखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रोग्राम आपको बना के दिया जाए। धन्यवाद।